और इस वक्त ये बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है, जहां सूर्या मर्डर केस से जुड़ी बड़ी जानकारी। सूर्या चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी ढेर हो गया है। इंदिरापुरम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हुआ है। कल ये बड़ी घटना सामने आई थी, जहां बकरीद के मौके पर यह बताया जा रहा था कि कुछ युवकों ने सूर्या को बुलाया और उसके बाद चाकुओं से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। परिजन इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। हिंदू संगठनों का भी आक्रोश देखा जा रहा था। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी असद का एनकाउंटर हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इंदिरापुरम पुलिस की ओर से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसी नाराजगी लोगों के बीच थी, ठीक वैसी ही कार्रवाई भी हुई है। असद, जो कि मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जिसने ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया था, सूर्या की हत्या की थी, उसका वीडियो भी सामने आया था। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, वीडियो के जरिए आरोपी की पहचान की। हालांकि कई और भी आरोपी इस पूरे मामले में शामिल हैं, जिन्होंने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है। मुख्य आरोपी एनकाउंटर में मारा गया है। इस वक्त ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सूर्या चौहान हत्याकांड को लेकर यह बड़ी खबर है। खोड़ा पुलिस ने मुख्य आरोपी असद को ढेर कर दिया है, जबकि उसका साथी अभी भी फरार है। आपको बता दें कि यहां खोड़ा और इंदिरापुरम पुलिस ने संयुक्त एक्शन लिया है, संयुक्त कार्रवाई करते हुए इस एनकाउंटर को अंजाम दिया है, यानी जॉइंट ऑपरेशन हुआ। हालांकि इस दौरान एक सिपाही के भी घायल होने की खबर मिल रही है। वहीं पुलिस कमिश्नर के कार्यकाल में यह 7वां फुल एनकाउंटर बताया जा रहा है। रविंद्र गौड़ के निर्देशों पर यह कार्रवाई लगातार चल रही है। अपराध मुक्त प्रदेश को बनाने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से जो निर्देश दिए जा रहे हैं, यूपी पुलिस उस पर एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी खबर है। 28 मई को सूर्या चौहान नाम के एक लड़के की कुछ युवकों ने मिलकर बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या की वारदात के बाद से ही पूरे इलाके में तनाव था। मौके पर भारी फोर्स की भी तैनाती की गई थी। हिंदू संगठन भी इस घटना को लेकर खासे नाराज थे। आपको बता दें कि गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सूर्या की हत्या से नाराज परिजन उसका अंतिम संस्कार करने के लिए भी तैयार नहीं थे। हालांकि पुलिस प्रशासन के मान मनोबल के बाद परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए राजी हुए। एडीएम सिटी विकास कश्यप की ओर से जानकारी दी गई कि परिवार की जो भी मांगे थी उन्हें मान लिया गया, जिसके बाद अंतिम संस्कार के लिए परिवार राजी हुआ। वहीं महत्वपूर्ण जानकारी यह भी है कि जो मुख्य आरोपी असद है, जिसका एनकाउंटर हुआ है, उस पर 50,000 का इनाम भी रखा गया था। कुल 5 लोग इस मामले में अभियुक्त बनाए गए हैं, जिनमें से 3 की गिरफ्तारी पहले ही कर ली गई थी। संवाददाता अजीत रावत गाजियाबाद से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत, अब किस तरीके से कार्रवाई की गई है, कैसे ये गिरफ्तारी मुमकिन हो पाई है और असद का एनकाउंटर हुआ है, क्योंकि इससे पहले उसके 3 साथी पकड़े गए, एक साथी फरार है। जी देखिए, बिल्कुल आपको साफ करना चाहूंगा कि फिलहाल अभी मैं पीड़ित परिवार के घर के बाहर मौजूद हूं और तस्वीरों में आपको मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं जो फिलहाल सुबह की मुठभेड़ हुई है और हमारी जो टीम है वो मौके पर पहुंची थी, न्यूज इंडिया की टीम। और मुठभेड़ में अजीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल ये खबर लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरीके से असद का एनकाउंटर हुआ है। कुछ युवकों ने मिलकर सूर्या की हत्या कर दी थी, जिसके बाद पूरे इलाके में तनाव देखा जा रहा था। हिंदू संगठनों की ओर से भी नारेबाजी की गई थी और विरोध दर्ज किया गया था। इस आक्रोश के बाद मौके पर तनाव देखा गया और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद जांच पड़ताल शुरू हुई। अजीत हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अजीत, अपडेट दीजिए। देखिए, आपको बता दूं कि देर शाम को लगभग 4 बजे के करीब पुलिस जो है वो वसुंधरा इलाके में चेकिंग कर रही थी। इंदिरापुरम पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद थी और वहां संघन चेकिंग किया जा रहा था। आपको बता दें कि असद जो है वो मुख्य आरोपी था, जिस पर 50,000 का इनाम जो था वो घोषित किया था पुलिस ने। आपको बता दें कि पुलिस ने इससे पहले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद आज देर रात को पुलिस ने ये घेराबंदी
घेराबंदी करके जो चेकिंग कर रही थी। इस बीच पुलिस को देखकर जो असद है वो मुख्य आरोपी जो इसमें शामिल था, इस पूरे प्रकरण में जो चाकू से गोदकर जो हत्या की गई थी, उसमें ये मुख्य आरोपी था, जिसके बाद पुलिस को देखकर ये वहां से भाग जाता है। और उसके बाद जब पुलिस इसका पीछा करती है तो पुलिस पर फायरिंग कर देता है। और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में इसे 2 गोली लगती है और उसके बाद ये मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया जाता है। आपको बता दें कि एक माँ का जो लाल है वो चला गया, जिसके बाद अब माँ का ये साफ तौर पे कहना है कि माँ को अब न्याय मिला है। माँ अब उसका कोई सहारा जो है वो नहीं बचा था, सहारा नहीं बचा था। और कहीं ना कहीं अब माँ पीड़ित उस दौर से गुजर रही थी जहां पर जो कल की जो तस्वीरें चलाई गई थी, यहाँ मौजूद तमाम हिंदू संगठन और समाज के जो लोग थे वो यहाँ मौजूद थे और संघर्ष कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इनकाउंटर हो सके। इनकाउंटर की मांग जो है वो लगातार की जा रही थी। मुख्य आरोपी को इनकाउंटर में ढेर किया गया है। पुलिस ने एक बड़ा जो न्याय है वो दिया है। फिलहाल पुलिस ने उसे अस्पताल ले गई थी जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। फिलहाल इस मुठभेड़ में एक थाना खोड़ा क्षेत्र का जो सिपाही है वो भी एक घायल हुआ है, जिसको अस्पताल में इलाज के दौरान भर्ती कराया गया है। फिलहाल मां का कहना यह है कि मुझे न्याय मिला है और भी जो आरोपी हैं उनको भी इसी प्रकार से उनको खत्म किया जाए, इनकाउंटर किया जाए। मां का साफ तौर पे ये भी कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने की बात सामने आ रही है। और इसके अलावा अभी फिलहाल घर के जो सामने बहुत तादाद में जो लोग हैं वो आने शुरू हो गए हैं। कल भी जो तस्वीरें देखी गई थी उसमें तमाम भीड़ था और तमाम हंगामे के बाद उसका अंतिम संस्कार जो है सूर्य का कराया गया था। फिलहाल अभी मां का साफ तौर पे ये कहना है कि मेरा जो आर्थिक स्थिति है वो ठीक नहीं है, मेरा जो सहारा था वो चला गया। अभी मेरे पास किसी भी तरीके की कोई भी चीजें ऐसी नहीं है जिससे मैं अपना गुजर बसर जो है वो कर सकूं। फिलहाल मां ने बहुत बधाई दी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद पुलिस और बधाई देते देते उन्होंने ये साफ तौर पर कर दिया कि इसके अलावा जो कार्रवाई है वो बिल्डोजर की कार्रवाई की भी मांग कर रही है। अब देखना होगा कि क्या कुछ प्रशासन द्वारा आगे की जो कार्रवाई है वो की जाती है। बिल्कुल अजीत, क्योंकि कल भी जब अंतिम संस्कार के लिए परिवार को मनाया जा रहा था, कई मांगे उन्होंने रखी थी जिसके बाद वो राजी हुए थे। अब क्योंकि मुख्य आरोपी का एनकाउंटर हो गया है, और क्या मांगे परिवार की ओर से रखी जा रही है? देखिए, मां का साफ तौर पे ये कहना है कि जो मेरा सहारा था, पति 2 साल पहले ही गुजर चुके थे, उसके बाद एक बेटा है जो दिमागी हालत से ठीक नहीं है, और मां का सहारा जो है एक बेटा था जो कि सूर्य चौहान काम करके उनका गुजर बसर जो है वो करता था। ये किराए के मकान में रहती थी। अब इनका कोई सहारा जो है बेटे के खत्म होने के बाद कोई सहारा नहीं बचा, तो इनको आर्थिक स्थिति से एक नौकरी भी जो आसपास के जो लोग हैं उनका जो हिंदू संगठन कल जो भारी तादाद में इनके साथ समर्थन में खड़े हुए थे, उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार से इनको एक नौकरी भी दी जाए जिससे इनका गुजर बसर जो है वो चल सके। बिल्कुल, कुल 5 आरोपी इस मामले में सामने आए थे, जिसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है। एक जो मुख्य आरोपी है असद, उसका एनकाउंटर हो गया, एनकाउंटर में वो ढेर हो गया है। एक आरोपी अभी भी फरार है, पुलिस उसकी भी तलाश कर रही है। बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ यहाँ रुकने छोड़ से ब्रेक के लिए खबरों का सिलसिला जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।